कथावाचक किसी भी धर्म के होते हैं। क्या कथावाचक कोई संवैधानिक पद है? और डीजीपी ने जो संज्ञान लिया है, डीजीपी उत्तर प्रदेश ने, उन्होंने कहा है कि भाई पुलिस लाइन का गलत प्रयोग हुआ है। नहीं, ये गलत प्रयोग सिर्फ गलत प्रयोग नहीं हुआ है। आप किसी कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर कैसे दे सकते हैं? तो गार्ड ऑफ ऑनर का भी अपमान है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार संविधान से नहीं चल रही है? क्या वो कानून से ऊपर जाके कार्य करेगी? क्या वो संविधान से ऊपर जाकर कार्य करेगी? आप महसूस करके देखिए, ये कितना बड़ा अपमान और कितना जो है, ऐसा लगता है जैसे मनुस्मृति का राज उत्तर प्रदेश में आ गया हो। आप महसूस कीजिए। और मैं तो अपमान महसूस कर रहा हूं कि जिस पुलिस पे हम लोग गौरव करते हैं वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। इसकी जवाबदेही मुख्यमंत्री की है, इसकी जवाबदेही चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की है कि कैसे हो गया है। गार्ड ऑफ ऑनर का हकदार राष्ट्रपति जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, या उसके समकालिक जो लोग हैं वो लोग हैं, इंपोर्टेंट लोग हैं। लेकिन इस तरह से किसी को भी गार्ड ऑफ ऑनर देना, तो ये तो गार्ड ऑफ ऑनर का अपमान है। और ये कानून सम्मत भी नहीं है, नियम सम्मत भी नहीं है, विधि सम्मत भी नहीं है, संविधान सम्मत भी नहीं है। तो संविधान विरोध कोई भी कार्य होगा। तो उन्होंने भी जो अपेक्षाएं हमें जवाबदेही की, वो अपेक्षाओं में अभी कमी बढ़ती है। लेकिन हम फिर मांग करते हैं कि इसमें किसकी जिम्मेदार सुनिश्चित होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम कोई भी संविधान विरोध कार्य कर रहे हैं और उस पर हम पे कोई कार्रवाई जवाब तलब नहीं हो रहा है, तो आज आपको देख के कल कोई और करे, किसी खुश करने के लिए, किसी सरकार खुश करने, किसी नेता खुश करने, किसी बाबा खुश करने, कोई और करेगा। इससे तो जो संवैधानिक मर्यादा है, संवैधानिक मूल भावना, वो तो टूट जाएगी। संविधान तो धर्मनिरपेक्ष है, प्रदेश भी धर्मनिरपेक्ष है। वो किसी एक जाति का, एक धर्म का प्रदेश हो ही नहीं सकता है। सरकार भी धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन यहां तो तीनों चीजें, देश भी धर्मनिरपेक्ष है, संविधान भी धर्मनिरपेक्ष है, प्रदेश भी धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि संविधान के आधार पर सरकार भी धर्मनिरपेक्ष है। इस सरकार में भी अन्य धर्मों के को मानने वाले मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं जो सरकार उत्तर प्रदेश केंद्र में है। लेकिन उनका इस तरह का रवैया और उनकी चुप्पी साबित कर रही है कि वो संविधान को कुचल के काम कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। ये तो लोगों के मन ऊपर, लोगों के ऊपर और संविधान के ऊपर एक बहुत बड़ी चोट है, संविधान की मूल भावना। इसका जवाब तो मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। और अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। मैं पहला व्यक्ति था जिसने उस विषय को उठाया। बाद में सभी लोगों ने उस पर, क्योंकि वो गलत था, सभी लोगों ने हिम्मत जुटाकर उस पर अपनी बात रखी। लेकिन इस तरह का कोई भी असंवैधानिक कार्य होगा तो हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।